ओम तत्सत ब्रह्माणी नमः। श्री छांदोग्य उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य पंचम अध्याय नवम खंड पंचम आहुति में पुरुषत्व को प्राप्त हुए आपकी गति। इस प्रकार पांचवी आहुति के दिए जाने पर आप पुरुष शब्दवाची हो जाते हैं। वो जरायु से आवृत हुआ गर्भ 10 या 9 महीने अथवा जब तक पूर्णांग नहीं होता तब तक माता की कुक्षी के भीतर ही शयन करने के अनंतर फिर उत्पन्न होता है। इस प्रकार पांचवी आहुति में जल पुरुषवाची हो जाता है। इस एक प्रश्न की व्याख्या हुई तथा वास्तविक श्रुति में जो द्युलोक से पृथ्वी की ओर आई हुई 2 आहुतियों के विषय में यह कहा गया है कि वे क्रमशः पृथ्वी पुरुष और स्त्री में प्रवेश कर परलोक के प्रति उत्थान करने वाली होती है। उसका भी प्रसंगवश यहाँ वर्णन कर दिया गया है। यहाँ जो पहले प्रश्न में कहा गया कि क्या तुम जानते हो कि ये प्रजा मरने के अनंतर यहाँ से कहाँ जाती है, उसका ये उपक्रम है। आहुति कर्म से संबद्ध श्रद्धा शब्दवाच्य जल का पंचम परिणाम विशेष व गर्भ उल अर्थात जरायु संज्ञक गर्भ वेष्टन चरम से आवृत वेष्टित हुआ 10 या 9 मास तक अथवा जितने भी न्यून या अधिक समय में पूर्णांग हो माता की कुक्षी में शयन करने के अनंतर फिर उत्पन्न होता है। उल्वाव्रत इत्यादि ये सब कथन वैराग्य के लिए है। उल्ब रूप अपवित्र वस्तु से लिपटे हुए रज और वीर्य रूप अपवित्र बीज वाले माता के खाए हुए पदार्थों के रस के प्रवेश से बढ़ने वाली तथा इसकी शक्ति बल वीर्य तेज बुद्धि और चेष्टा ये सब निरुद्ध अविकसित रहती ही उस गर्भ का माता की मलमूत्र वात पित्त एवं कफ आदि से भरी हुई कुक्षी में शयन करना कष्टमय ही है। उससे भी अधिक कष्टप्रद योनि द्वार से पीड़ित हुए गर्भ का बाहर निकलना रूप जन्म है। इस प्रकार श्रुति वैराग्य का ग्रहण कराती है। इसके सिवा जो एक मुहूर्त के लिए भी असह्य है उस मार्ग कुक्षी में 10 या 9 मास के दीर्घ काल पर्यंत शयन करने के अनंतर जन्म लेना भी वैराग्य का ही हेतु है। इस प्रकार उत्पन्न होने पर वह आयु पर्यंत जीवित रहता है। फिर मरने पर कर्मवश परलोक को प्रस्थित हुए उस जीव को अग्नि के प्रति ही ले जाते हैं जहां से कि वह आया था और जिससे उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार उत्पन्न हुआ वो जब तक आयु होती है घटी यंत्र के समान पुनः पुनः आवागमन के लिए अथवा कुलाल चक्र के समान चारों ओर चक्कर काटने के लिए कर्म करता हुआ कर्म द्वारा जितनी आयु प्राप्त की होती है उतना जीवित रहता है। फिर जिसकी आयु क्षीण हो गई है ऐसे प्रेत मृत एवं दिष्ट कर्म द्वारा परलोक के प्रति नियुक्त किए हुए इस जीव को, क्योंकि यदि वो जीवित रहता तो कर्म अथवा ज्ञान का अधिकारी होता, अतः उस मरे हुए प्राणी को यहाँ से इस ग्राम से ऋतिक अथवा पुत्रगण अंत्येष्टि कर्म के लिए अग्नि के प्रति ले जाते हैं। जिस अग्नि से की श्रद्धा आदि आहुतियों के क्रम से वो यहाँ आया था तथा जिन 5 अग्नियों से वह उत्पन्न होता है उस अग्नि के प्रति ही वे इसे ले जाते हैं। तात्पर्य है कि उसे अपनी योनिभूत अग्नि को ही प्राप्त करा देते हैं।